सच्चैतन्य सच्चैतन्य। देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जब तक खुद पर मेहनत ना करोगे तो आपको अंदर के बोध नहीं हो सकते, आत्मा के ज्ञान नहीं हो सकता, आप अपने अंदर नहीं ठहर सकते, आपके अंदर ठहराव नहीं आ सकता, आपका जीवन, आपका व्यवहार बदल नहीं सकता। बाहर तुम मेहनत करते हो, खेत में करते हो, कहीं और करते हो, किसी मशीनरी पर करते हो तो भी रिजल्ट देती है। अगर आप अपने पर मेहनत करें, ध्यान करें, ध्यान क्रियाएं करें, चिंतन करें, मनन करें, सब अध्ययन करें, तो इससे आपका भी आत्मा खुलेगा, आपको भी परिणाम मिलेगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए। एक आपके अंदर एक मंडल है, सुख का मंडल, कंफर्ट जोन बोलते हैं उसको। आदमी उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है, वो सुख को नहीं छोड़ सकता, वो इसी में रह जाता है। जो सुख में रह जाएगा उसको सुख नहीं मिल सकता, अंत में दुख निश्चित है। तो सुख को भी छोड़ के कभी कभी अपने ऊपर मेहनत कर लिया करो, सुख को ही परमात्मा मत बनाओ। ये सुख तो एक छाया है जो ढल जाएगी। तो जब भी आपको समय मिले, यहाँ कोई टाइम मिले, तो आकर के उसमें भाग लेना चाहिए। आपको तो लाभ होगा ही, औरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये अच्छी बात है कि मैंने बताई आपको कि कुछ लोगों ने अभ्यास किया, उनको बड़ा आत्मिक लाभ हुआ। ये आप भी लाभ उठा सकते हो। समय समय पर हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो एक प्रश्न है, सवाल है छोटा सा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सवाल है। अब सत्संगियों के लिए तो इस सवाल का उत्तर जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सत्संगी हैं। उनको बताया जाता है पहले ही कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बताना फिर भी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सत्संगी होते हुए भी आप डोल जाते हैं। कोई छोटा मोटा दुख का, सुख का, हानि का, लाभ का झोंका आ जाता है तो आप डोल जाते हो। कोई पास का, पड़ोसी का, घर का आदमी बोल देता है, अरे तुमने सब कुछ छोड़ दिया, नुकसान तो होगा ही, तुम किसी की पूजा नहीं करते, मंदिर में नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा सोच के वो डोल जाते हैं और सत्संग की जो लाइन है उसको छोड़ जाते हैं। अब ये आदमी प्रमाणिक आदमी नहीं है, ये प्रमाणिक सत्संगी नहीं है, जो थोड़ी सी दिक्कत आने पर डोल जाते हैं और सत्संग की आत्मा की लाइन को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहीं मूर्ति पूजा की ओर झुकाव हो जाता है, कहीं धोखा पूजी की ओर झुकाव हो जाता है, कहीं पूछा की ओर झुकाव हो जाता है, न जाने कहाँ का इनका मन डोल जाता है। इसलिए बताना जरूरी हो गया है कि सत्संगी होने के नाते भी आपने विचार करना चाहिए और अपने जो रास्ता उस पर डटे रहना चाहिए, मत डोला करो। तो मूर्ति पूजा करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, दो प्रकार के आदमी हैं। पहला आदमी है कि परमात्मा तो
कण कण में है वो तर्क देते हैं। जो मूर्ति पूजा करना चाहते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो तर्क देते हैं कि परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है, सभी जगह है, मूर्ति में भी तो है। इस तर्क को लेकर के वो मूर्ति पूजा करते रहते हैं कि मूर्ति पूजा में भी तो परमात्मा है। यदि परमात्मा कण कण में है तो क्या मूर्ति में नहीं होगा? वो कहते हैं मूर्ति में भी है। ये बात लेकर के, ये तर्क लेकर के वो सारा जीवन मूर्ति पूजते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बात बताऊं, जो ये कहता है कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, कण कण में विद्यमान है, उनको ये ज्ञान नहीं होता है, खाली उनका विचार होता है। अगर उनको सही में ये ज्ञान हो कि परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापक है, फिर वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा करते ही वो हैं जिनको ये बोध नहीं है। ये खाली तर्क है उनका कि परमात्मा कण कण में है, इसलिए मूर्ति में भी है, इसलिए मूर्ति पूजना ठीक है। जब मूर्ति में परमात्मा नजर आता है तो क्या आप में नहीं है? अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो आप में भी तो होगा। क्या वो केवल मूर्ति में है? आप अपनी पूजा क्यों नहीं कर लेते? जब कण कण को तर्क बनाते हो, क्या कण कण में आपके अंदर परमात्मा विद्यमान नहीं है? आपके अंदर भी है, लेकिन आप पर तो कोई ख्याल नहीं है, अपने पर तो कोई ख्याल नहीं है। अच्छे बुरे सब काम करते हैं और मूर्ति के ऊपर जा करके अपना पूजा करते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। काया तेरी जिंदा मंदिर प्रेम की ज्योत जगाया कर, आप हरि काया के माही और मूर्त पूजन मत जाया कर। जब काया में है तो और कुछ क्यों करते हो? उसी को खोज लो, सबसे नजदीक है जो आपकी काया में है, और बाकी तो सब दूर है। तो ये बहाना उनका गलत है कि कण कण में परमात्मा है तो मूर्ति में भी परमात्मा है, इसलिए हमने मूर्ति पूजा कर लेनी चाहिए। ये बहाना ठीक नहीं है। अगर सर्वत्र है, सभी जगह है, सभी जगह उसको देख लो, समझ लो। जब सभी जगह है तो एक जगह पूजा करने की जरूरत नहीं। सबसे प्रेम कर लो, जीव जंतु से प्रेम कर लो, पेड़ पौधे से, प्रकृति से, सबसे प्रेम कर लो, होगी परमात्मा की पूजा। कहीं एक जगह मूर्ति के ऊपर जाकर टिकने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र है तो एक के अंदर भी है और सब के अंदर भी है। अपनी आत्मा का भी पालन करो और सभी से प्रेम भी करो, होगी सबसे बड़ी पूजा हो गई है। इसके साथ ही एक तर्क और देते हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए, मूर्ति पूजा करने के लिए। प्रहलाद भगत का, हिरण्याकुश ने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी, उसको मारने की हर कोशिश की, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में हिरण्याकुश ने प्रहलाद को बुलाया कि तू कहता है परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है, क्या इस खंबे में है? एक खंभा, तपता हुआ खंभा लोह का, उसके सामने खड़ा कर दिया कि अगर इसमें भी परमात्मा है तो सिद्ध करके इसमें भी परमात्मा है। अगर कण कण में है तो इस पिलर में भी होना चाहिए, सिद्ध कर इसको। अगर सिद्ध नहीं कर सकता तो इस पिलर की जफ्फी भर। तो प्रहलाद ने अपना लेकर के नाम जो उसकी जफ्फी भरी तो उसके अंदर से नरसिंह अवतार निकल आए। उन्होंने सिद्ध कर दिया, देखो पिलर में भी है, इसमें से भी परमात्मा प्रकट हो गया है।
तो इस तर्क को लेकर के वो साबित कर देते हैं कि परमात्मा लोहे में भी है, पिल्लर में भी है, सभी जगह है, तपती हुई जगहों में भी है, तो एक एक मूर्ति में नहीं हो सकता। है सभी जगह। अगर सभी जगह है तो एक जगह आपको टिकने की जरूरत नहीं, सर्वत्र है तो सर्वत्र अपना ख्याल जोड़ें। तो ये तर्क हैं जो मूर्ति पूजा में ले जाते हैं, इनको ख्याल से निकाल दें। इस बात को लेकर के कण कण में इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। दूसरा तर्क देते हैं मूर्ति पूजा करने वाले, ये मैं आपको खोल के बता रहा हूँ क्योंकि आप डोल जाते हो कभी कभी, कि ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये पत्थर पूजा नहीं है। जिसको तुम पत्थर पूजा बोलते हो, मूर्ति पूजा बोलते हो, वास्तव में ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये विग्रह सेवा है। विग्रह सेवा, विग्रह सेवा का मतलब है कि प्रकट रूप में परमात्मा की सेवा। वो परमात्मा को मूर्ति के रूप में प्रकट मानते हैं और उस प्रकट मूर्ति को जीवित भी मानते हैं। तो ये कहते हैं हम अदृश्य परमात्मा की तो सेवा कर नहीं सकते, उसके विग्रह रूप की, उसके अवतरित रूप की, उसके प्रकट रूप की हम सेवा कर सकते हैं। माना कि कोई कृष्ण की मूर्ति की पूजा करता है, वह है तो पत्थर की ही पूजा, लेकिन उसको पत्थर की मूर्ति नहीं मानते, उसको कृष्ण ही मानते हैं। उस पत्थर की मूर्ति को सीधा जिंदा कृष्ण ही मानते हैं। जब मूर्ति को जिंदा पत्थर ही मान करके आप उसकी पूजा करोगे तो उसकी जिंदे परमात्मा की सेवा हो जाएगी। ये तर्क देते हैं कि ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये जड़ की पूजा नहीं है, ये पत्थर की पूजा नहीं है, ये प्रकट रूप में परमात्मा की ही पूजा है। इस भाव को लेकर के वो पूजा करते रहते हैं और औरों के भी जो प्रेरित करते हैं। इसके लिए वास्तव में करते क्या हैं वो? कोई मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अगर जहाँ मूर्ति रखनी हो, नई मूर्ति रखनी हो, कोई नया मंदिर बनाया है, उसमें किसी देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है पत्थर की, तो उसको जीवित किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा से, मंत्रों से, उसकी पूजा से, उस देवता की उस शिष्ट के आवाहन से, उसके तिलक लगा करके, ताज कपड़े पहना करके, अनेकों तरह से उस मूर्ति की पूजा पाठ करके, यज्ञ करके, दान पुण्य करके मन में ये बैठा लिया जाता है कि अब ये पत्थर की मूर्ति नहीं रही है, अब ये जीवित हो गई है। अब जो शिव जी की पत्थर की मूर्त है, वो पत्थर की मूर्त नहीं रही, वो मूर्त सीधा शिव जी का ही प्रकट रूप हो गया है। वो पत्थर की मूर्त अब जीवित है, वो मुर्दा नहीं है, वो जड़ नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब है कि हर एक पत्थर की मूर्त को वो अपनी तरफ से जीवित बना लेते हैं कि ये जिंदा है, इसलिए मूर्ति पूजा में कोई नुकसान नहीं है। हम तो जिंदे प्रकट रूप में परमात्मा की सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं। अब देखिए, ये थे स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद अपने पिता के साथ मंदिर में जाया करते, वो मूर्ति पूजा किया करते। उनके पिता तो एक दिन उनके पिता ने वहाँ पर मिठाइयाँ चढ़ाई, फल चढ़ाए, स्वामी दयानंद भी साथ में थे। तो क्या हुआ, वहाँ मुँह से ज़्यादा थे चूहे, तो एक चूहा आया और वो मिठाई उठा करके भाग गया। अब स्वामी दयानंद ने पिता से कहा कि आप किसकी पूजा करते हो, इसे तो पता ही नहीं है कि उसकी मिठाई उठा ले गया है कोई। कुछ भी नहीं गया और चूहा मिठाई उठा ले गया। उसके पिता ने कहा नहीं, ये मूर्ति तो प्राण प्रतिष्ठित है, हमने इसको जीवित करा है मंत्रों से, पूजा से, दान पुण्य से, ये जीवित है। कहने लगा जीवित होती तो चूहे को क्या नहीं रोकती, थोड़ा सा तो लड्डू खा ही लेती। कहने लगे ये भ्रम ये आपका कब दूर होगा,
डेली देखते हो, डेली पूजा करते हो, डेली जो चूहा मिठाई उठा ले जाता है, आपकी आंख नहीं खुलती कि ये पत्थर की मूर्त जीवित नहीं है, ये फिर भी जड़ ही है, चाहे इसके अंदर कितने भी प्राण आपने डाल दिए हो। तो ये भ्रम तो हमारा नहीं टूट पाता। कुछ भी होता रहे, आप डेली ये काम करेंगे। कबीर साहब की बात सुन लो। कबीर साहब के गुरु रामानंद ने उनको जो वो शालिग्राम की एक बट्टी सी थी, वो विष्णु का रूप मानते हैं उसको। उस पत्थर की मूर्ति को, बट्टे से को शालिग्राम मानते हैं और उसको विष्णु का रूप मानते हैं, प्रकट विष्णु का रूप। तो उसने, रामानंद ने कबीर साहब को वो जो पत्थर की बट्टी थी, जिसको वो शालिग्राम कहते हैं, विष्णु का रूप, कहा कि इसको तालाब में नहवा लाओ, स्नान करा लाओ। अब उस मूर्ति को लेकर के कबीर तालाब पर चला जाता है, वहाँ उसको धोने लगता है, नहलाने लगता है। अचानक उसके हाथ से छूट गई, छूट के तो पानी में डूब गई। डूब गई, कबीर ने देखा ये तो थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कर रही तैरने का, तालाब से निकलने का, ये तो यूं ही पत्थर की मूर्त है, यूं की त्यों, इसको क्या नवाना है, इसको क्या धुलाना है, ये आप ही तालाब को पार नहीं कर सकती, तो हमें बहुत सागर से पार कैसे करा सकती है। तो ऐसा देख के कबीर ने उस जो बट्टी थी शालिग्राम की, उसको तालाब में ही छोड़ दिया और खाली हाथ अपने गुरु के पास चला गया। कह लगा स्नान करा लाए। कहला स्नान क्या कराऊं उसको, किस लिए कराऊं, वो हाथ से छूट गई, थोड़ा 1-2 फुट पानी था, उसी में डूब गई। अब वो हमें बहुत सागर से पार कैसे कराएगी, और आप डेली स्नान कराने के लिए कहते हो, और फिर भी ये भी कहते हो कि वो जीवित मूर्ति हमने प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है। अगर प्राण प्रतिष्ठा से वो मूर्ति जीवित हो गई थी, वो तालाब से क्यों नहीं निकले, उसने तैरने का कोशिश क्यों नहीं की, वो बाहर क्यों नहीं निकल आई, उसने आवाज क्यों नहीं निकलाई। एक बच्चा भी तालाब में डूबने लगता है तो आवाज देता है, लेकिन उस मूर्ति ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो मुर्दा है। इस तरह से उन्होंने रामानंद अपने गुरु को भी शिक्षा दी कि इस मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है, कितने इनको जीवित बना लो, कितने मंत्र इनके ऊपर चढ़ा के, सेवा चढ़ा के, दान पुण्य करके, कितना भी अपने मन में मान लो कि ये मूर्ति हमने जीवित कर ली है, पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, ये विग्रह सेवा हो जाएगी। तो क्या हो सकता है कोई पत्थर जीवित, आप कर सकते हो। इस तरह से अगर पत्थरों की जीवित होते हों तो बच्चे बनाने की जरूरत क्या है। मिट्टी के पुतले बनाओ और उनका जो विग्रह सेवा में बदल दो, बच्चे चलते फिरते हो जाएंगे। और अच्छा हच्चा कट्टा बच्चा बना लो ना, 25 साल जैसा, 25 साल जितनी ऊंची लंबी तगड़ी तस्वीर मिट्टी की बना लो, 2 पंडितों ने बुला करके उसका करवा दो प्राण प्रतिष्ठा, वो जीता जागता एक आदमी हो जाएगा आपके लिए। आपका बेटा या बेटी, बेटी तो कौन बनवाएगा, बेटा ही बनवाएंगे, ऐसा हो जाएगा। बताओ किसी को कोई मिट्टी के पुतले को आप जीवित कर सकते हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा काम किया गया है और ये धारणाएं आपके मन में है, आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। गणेश का उदाहरण ले लो। गणेश आज खूब पूजे जाते हैं, एक जीवित देवता माने जाते हैं, प्राथमिक देवता, सब सिद्धियों के देवता। अब उसी में कहानी बताऊं आपको उसकी रचना की, उसकी उत्पत्ति की, कि क्या कहानी है उसकी। कि पार्वती ने उसको गणेश को अपने मैल से बनाया है, शरीर के मैल से। उसने समझा कि मैं स्नान करती हूँ कि दरवाजे पर कोई प्रहरी नहीं होता है, कुछ ऐसा करो कि द्वार पर एक प्रहरी खड़ा हो जाए। तो शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, कि पार्वती ने अपना मैल उतारा, मैल उतार करके उन्हें गणेश की रचना की।
गणेश बना दिया मैल से कम मिट्टी से ही बना लेती। मैल से बना लिया, मैल कितना होगा उसके बदन पर, आप कल्पना कर सकते हो। पार्वती पर इतना मैल है कि उतारो तो उसको पूरी तस्वीर बन जाए, कहते हैं। लेकिन उन्होंने गणेश बना दिया। उस गणेश की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसको मंत्रों से जीवित कर दिया, प्राण डाल दिए। वो आदमी की तरह से बोलने चलने लग गया। और गणेश क्या छोटा सा बच्चा ही बनाया है, इतना बड़ा बलवान बनाया है कि शिव जी से युद्ध करे तो हारे ना। एकदम से 25-30 साल का गणेश बना दिया अपने मैल से। सारी युद्ध विद्या आती हैं, लड़ाई करती हैं, शिव जी के सारे योद्धाओं को हरा देता है। अंत में जो शिव जी ने उसका अंत करना पड़ा। आप अंत कर लो ना कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गणेश को प्रचलित करने के लिए ये युद्ध दिखा दिया कि प्राण प्रतिष्ठा कर ली। तो जो मैल का गणेश था उसने भी युद्ध किया, तो ये प्राण प्रतिष्ठा तो सत्य है। और ये आपके मन में ही बैठ जाता है। उसका सिर कलम कर दिया शिव जी ने, तो पार्वती ने उपद्रव खड़ा कर दिया। धरती डोलने लगी, तीनों लोग डोलने लगे, सारे का अग्नि फैलने लगी, पानी फैलने लगा। सब घबरा गए। सारे देवता इकट्ठे होकर के शिव जी के पास आए। शिव जी के पास आए तो प्रार्थना सुनी। वहाँ एक हाथी था, उसका सिर काट के गणेश के सिर के स्थान पर जचा दिया, कलम चढ़ा दी। अब आदमी की जो गर्दन होती है कितनी मोटी होती है ना, छोटी सी। इधर से इधर फीता मारें तो 4-5 इंच की मोटी होती है। उस पर हाथी की गर्दन जचा दी। वो तो सारा का सारा गणेश उसमें घल जाता हाथी की गर्दन में तो, लेकिन उसके ऊपर जचा दी। अब ये एक और नया पाखंड है, ये एक और नया पाखंड। पहले तो मैल से गणेश बनाया, उसको फिर प्राण डाले, उससे फिर युद्ध करवाया, फिर उसका गर्दन काटा, फिर उसके ऊपर हाथी का सिर चढ़ा दिया। फिर ये आपको जचती है क्या? किसी को जचती तो अभी बताओ मेरे को। एक ऐसा हो सकता है क्या कि मैल से बनाया गणेश, ऐसा हो सकता है? हम तो कर नहीं सकते, आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता। ये टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की क्या जरूरत है? मिट्टी के पुतले बनाओ और पंडितों को बुलाओ, उनको प्राण प्रतिष्ठा करवा दो, उनको चलते फिरते बना दो, क्या दिक्कत है हमें? लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब किया गया है। हमको मूर्ख बनाया गया है। शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं जैसे बच्चों का मनोरंजन करवाना हो। जैसे बच्चों का मनोरंजन करवाने के लिए ऐसी उठपटांग ये कहानियां घड़ दें तो बच्चे खुश हो जाएं। जैसे कार्टून देख करके बच्चे खुश हो जाते हैं, तो ऐसी उठपटांग कहानियों को देख के सुन के बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बड़े तो क्यों होंगे, जिसके पास विचार होगा तो बाइकाट करेगा। और ये तो लंबी बात भी नहीं है, आप भी देख सकते हो। आप जब गणेश का त्योहार आता है, बप्पा मोरिया का, तो क्या करते हैं? मिट्टी का गणेश बनाते हैं, पंडितों को बुला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, उसको जीवित कर लेते हैं अपनी तरफ से। कुछ दिन उसकी पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं। और जो समय खत्म हो जाता है उसकी मूर्ति पूजा का, अपने हाथ से पानी में छोड़ आते हैं। जो मिट्टी की मूर्त जो प्राण प्रतिष्ठा करके जिसमें प्राण डाल के जिसको जिंदा बना लिया था, आज उस जिंदा मूर्ति को पानी में क्यों डुबो रहे हैं? है कोई, लगता है ये कोई आपको तर्क की बात? अब जिंदा है उसको डुबोने जा रहे हैं, मन में मानना है कि जिंदी मूर्ति है, साथ में उसको डुबोने जा रहे हैं। पानी में डालते तो पिघल जाता, गया गणेश। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा से वास्तव में वो गणेश की मूर्ति मिट्टी की मूर्ति बनाई हुई जिंदी मूर्ति बन जाती, तो पानी में डालते तो वो डूब नहीं सकती थी, वो गल नहीं सकती थी, वो अपने आप चलकर किनारे पर आ जाती, अपने आप तर के किनारे पर आ जाती। तो ये तो आप भी देखते हो आप।
और सुनाऊँ आपको, सब समझाने के लिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ शास्त्रों की, लेकिन आपके गले नहीं उतर सकते हैं। यहाँ मैं बताऊंगा तो हो सकता है कुछ आपके अंदर बैठ जाए बात, लेकिन यहाँ से गए और आपके दो मन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, महाराज जी तो ऐसे ही कहते हैं, कर लें काम चलाने के लिए, नुकसान होते हैं। तीनों देवताओं की कहानी सुनाता हूँ, ब्रह्मा की, विष्णु की और शिव जी की। जो शक्ति मत का एक सिद्धांत है, शक्ति एक मत है, शाक्तिक मत, उसके अनुसार जो शक्ति है वो चेतन है और वो ब्रह्म स्वरूप है। उसके अनुसार ब्रह्म नहीं है, शक्ति ही है जो ब्रह्म का रूप ले लेती है, जो ब्रह्ममयी है, जो ब्रह्म स्वरूपी है। तो उसके अंदर एक पुराण में मैंने पढ़ा कि पहले एक शक्ति थी, पानी ही पानी था, तो उस पानी ने एक औरत का रूप ले लिया, शक्ति का रूप ले लिया। निकला ही पानी के अंदर से सर निकाल के, जैसे आप टीवी में देखते हो, आप भी हथेली पीटते चमत्कार, अरे देखो कैसे औरत निकलाई पानी के अंदर से। कुछ नहीं निकलता, ये सारा कैमरे का खेल है। तो पानी की औरत बन गई, सतरी बन गई। उसके मन में आया कि रचना करूं, रचना का आनंद लो। तो मन में आया तो बगैर पुरुष के रचना का आनंद कैसे लो। उसने 3 मिट्टी के ढेले बना दिए, 3 मिट्टी के जैसे लोथड़े बना दें, पानी के ऊपर तैरा दिए। थोड़ा मंदी कर लो। पानी के ऊपर मिट्टी के जो ढेले बना दिए, पानी के ऊपर मिट्टी के बना दिए। पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर बनाते तो ठीक बात थी, पानी के ऊपर बना दिए। कहाँ से मिट्टी आ गई, कैसे पानी पर वो ठहरेंगे। तो बना करके मिट्टी के ठेले, पहले वो विष्णु नाम रख देती है एक का ब्रह्मा नाम रख देती है और एक का शिवजी नाम रख देती है वो शक्ति। हम बताता हूँ तुमको पुराणों की कहानियां और मूर्तों की कहानियां कि क्या चल रहा है, हर लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ धसे जा रहे हैं। तो तीनों के नामकरण कर दिए और उनका मूर्ति प्रतिष्ठान भी कर दिया, उनको जीवित कर दिया, उनमें प्राण डाल दिया। और मूर्ति के जो वो मिट्टी के पुतले थे वो बोलने लग गए, वो चलने लग गए। मंत्र मारने से, उनकी पूजा पाठ करने से, विल पावर से उनको जिंदा कर दिया मिट्टी के पुतलों को। और बारी बारी से पूछती है कि मैं रचना का सुख चाहती हूँ। पहले विष्णु से पूछती है, विष्णु से, क्या तू मेरा पति बन जाएगा, मैं रचना का सुख चाहती हूँ। विष्णु ने इनकार कर दिया कि नहीं, तू तो मेरी माता है, तूने तो मेरे को बनाया है, मैं कैसे तेरा पति बन सकता हूँ। तो इसलिए उसको सतो शक्ति बोल देते हैं थोड़ा सा, इस बात के कारण उसने मना कर दिया। ब्रह्मा से बोलने लगी, क्या तू मेरे से शादी कर सकता है, मेरा पति बन सकता है। उसने भी मना कर दिया कि तू तो मेरी माता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उसने भी मना कर दिया। अंत में वो शिव जी के पास आ गई कि शिव जी, क्या तू मेरे से विवाह कर सकता है, मैं रचना का सुख चाहती हूँ और रचना करना चाहती हूँ, क्या तू मेरा पति बन सकता है। वो तामसिक प्रवृत्ति का बताते हैं शिव को, तामसिक प्रवृत्ति का, उसमें सोच विचार कम होता है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि बन जाऊंगा तेरा पति, मेरे को क्या हरज है, लेकिन मेरे को शक्ति चाहिए, मेरे को ताकत चाहिए, जो मैं करूं, धुआं ठाऊं, कुछ किसी को जलाऊं, किसी को मारूं, इतनी ताकत मेरे अंदर आनी चाहिए, मैं तेरे से शादी कर सकता हूं। अब शिव जी ने उस शक्ति से, उस आदि शक्ति से शादी कर ली, फिर ये रचना हो गई। अब हम इस तरह से क्या देखें, जब मिट्टी के ढेलों को या सब्जी बना के प्रचलित कर रहे हैं शास्त्रों में,
मिट्टी के ढेलों को जीवित करके मंत्रों से, पूजा से, भक्ति से, विल पावर से किसी तरह भी इनका प्रोसेस होता है। उस तरह से पत्थर की मूर्त को, क्या मिट्टी की मूर्त को वो जीवित करके और उसे रचना कर लेते हैं। और आज शास्त्रों में ये बातें सारी भरी हुई हैं। जो शिव जी की, ब्रह्मा की, विष्णु की आज जो मूर्त देखते हो शास्त्रों में, जो इनकी कहानियां हैं, ये शिव जी ब्रह्मा मूर्ति वही हैं जो मिट्टी के ढेले थे जिनको जीवित बनाया था। अगर जीवित बनाया जा सकता है मिट्टी के ढेलों को, तो हम मान लेंगे कि आजकल के शिव शक्ति और ये ब्रह्मा और विष्णु हैं। जब मिट्टी के ढेलों को जीवित नहीं बनाया सकता, जीवित प्राणी नहीं बनाया जा सकता, किसी भी तरह से नहीं बनाया जा सकता, हम कैसे मान सकते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव हैं? हम मान नहीं सकते कि वो हैं। लेकिन शास्त्रों में सिद्ध कर रखा है कि वो हैं। मिट्टी के बना करके आज जीवित शक्तियां बना रखा है उनको। लेकिन हमारे ये दिल में बात उतरती नहीं कि ये पाखंड है, इसके पीछे किसी भी चीज की पूजा करवाने के लिए उसके पीछे एक भूमिका बना देते हैं। अब एक और दृष्टांत दूं मैं आपको दुर्गा का। दुर्गा शक्ति जिसकी सभी पूजा करते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं, 9 रूपों की पूजा करते हैं। बड़ी महाशक्ति है। जिस युद्ध को पुरुष नहीं जीत सकता वो शक्ति जीत लेती है। ऐसी महाशक्ति दुर्गा है। 8 हाथ हैं उसके, किसी हाथ में त्रिशूल है, किसी में ये सुदर्शन चक्र है, किसी में भाला है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। सब मारने का सामान उसके हाथों में है। ऐसी शक्ति दुर्गा है। इसकी रचना का आपको वर्णन करूं मैं कि इसकी रचना हुई है। ये अपने आप में कुछ नहीं है। जिसकी आप पूजा करते हो ये है ही नहीं। जिसके मन में आदमी के अंदर के अंधकार बैठ गया, ये धारणा बैठ गया है कि दुर्गा है और हम उसकी पूजा करते हैं, दुर्गा कहीं भी नहीं है, सिर्फ खड़ी कर ली गई है शास्त्रों में अपनी धारणा के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार। तो इसकी रचना के बारे में आपको बताऊं। एक बार की बात है कि राक्षसों और देवताओं में युद्ध चला। 100 साल तक युद्ध चला देवताओं का और राक्षसों का। अंत में देवता हार गए। जो राक्षसों का लीडर था महिषासुर, उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया, स्वर्ग में जा बैठा धरती से उठकर। साथ में कहते हैं कि स्वर्ग में शरीर के साथ नहीं जा सकता, शरीर को छोड़ के जा सकता, लेकिन ये तो युद्ध करके जा रहे हैं, समेत शरीर के जा रहे हैं। कैसा पाखंड है ये। एक स्थान पर कहते हैं शरीर के बिना ही जा सकते हैं, सह शरीर नहीं जा सकते, लेकिन वो तो शरीर के साथ जा बैठा अंदर सूक्ष्म लोक में। शरीर भी साथ मिलेगा, खुद भी साथ मिलेगा। इंद्र को हरा दिया, उसके आसन पर बैठ गया। अब मुश्किल हो गई देवताओं ने, तो हार जाते हैं तो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। सारे इकट्ठा होकर के शिव जी के पास, विष्णु के पास पहुंचे कि क्या करें, हमारा तो जो है सारा देश जीत लिया, महिषासुर ने हमारी गद्दी छीन ली, क्या करें। तो ये सारी जो उन्होंने वार्तालाप सुना शिव जी ने, विष्णु ने, तो कहते हैं उनके मुख से तेज निकला। शिव जी के मुख से, विष्णु के मुख से और बाकी जो देवता गए थे उनके मुख से भी एक तेज निकला। अब मुख से तेज निकलता है क्या, किसी से अग्नि निकलती है? लेकिन वो कहते हैं मुख से अग्नि निकली, तेज निकला। कड़वी जबान निकल सकती है, आग जैसी जबान निकल सकती है मुख से। क्या आग निकल सकती है प्रत्यक्ष में? जलती हुई आग, जलता हुआ तेज। तो उन सभी देवताओं के मुख से जलता हुआ तेज निकला। उस तेज ने मूर्त बना ली। सभी देवताओं के मुख से जो रोशनी तेज निकला तपता हुआ, उसकी एक तस्वीर बन गई। उस तस्वीर का नाम दुर्गा है। महिषासुर से पहले तो नहीं थी। अगर होती तो उन्हें नए सिरे से बनाने की जरूरत क्या थी। मंत्र जपते, आवाहन कर लेते, दुर्गा सामने खड़ी हो जाती और महिषासुर का युद्ध में जो उसका वध करवा देते। नए सिरे से देवता ने इकट्ठे होकर के अपने अपने मुख से अग्नि निकाल करके एक दुर्गा खड़ी कर दी।
अब देखो कमाल की बात है, दुर्गा खड़ी कर दी। कैसे कर दी? जो देवता ने अपने अपने मुख से जो अग्नि निकाली, उससे जो है दुर्गा के अंग बनते चले गए। जैसे मैं बताऊं, ये मैं लिख के लाया, वैसे इतना लंबा मेरे को याद नहीं रह इसका, तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस पुराण का, मार्कंडे पुराण का प्रमाण है ये, कि शंकर के तेज से दुर्गा का मुख बन गया। शंकर ने जो अपने मुंह से आग निकाली, उससे दुर्गा का मुंह बन गया। अब यम के तेज से दुर्गा के बाल बन गए। जो मुख से अग्नि निकाली, तेज निकाला, उससे दुर्गा के बाल बन गए। तो विष्णु के तेज से दुर्गा के हाथ बन गए। हाथ बन गए, दुर्गा बनती चली गई, उनका तेज जुड़ता गया, एक मूर्ति बनती चलेगी। जो जो तेज आगे जाए, जो जो उसके अंग बनते चले जाए, एक मूर्ति खड़ी होती चली जाए। तो चंद्रमा के तेज से उसके स्तन बन गए। चंद्रमा के तेज से उसके स्तन बन गए, और इंद्र के तेज से उसका मध्य भाग बन गया। उसका जो मध्य भाग है, कि ये गर्दन से नीचे और ये नाभि से ऊपर का मध्य भाग है, ये इंद्र के तेज से बन गया। तो वरुण के तेज से जंघा और पिंडली बन गई दुर्गा की। वरुण ने जो तेज निकाला, उसकी जंघा बन गई, उसकी पिंडली बन गई, पिंडी बन गई वरुण के तेज से। अब पृथ्वी के तेज से कमर बन गई। पृथ्वी ने भी अपना तेज निकाला, उससे उसकी कमर बन गई। अब दुर्गा बनती जा रही है, पहले तो नहीं थी, अब बनती जा रही है। उनका जो तेज है उसका जोड़ होता जा रहा है, उसका जोड़ जो है वो दुर्गा का रूप लेता जा रहा है। ब्रह्मा के तेज से चरण बन गए। ब्रह्मा ने तेज फेंका तो उसके चरण बन गए ब्रह्मा के तेज से। सूर्य के तेज से उंगलियां बन गई, दुर्गा की उंगलियां बन गई सूर्य के तेज से। कुबेर के तेज से उसका नाक बन गया। कुबेर ने तेज निकाला तो नाक बन गया। और प्रजापति के तेज से दांत बन गए। है ना गजब की कहानी, बड़ा विज्ञान है। ऐसा विज्ञान तो हमें देखा ही नहीं धरती पर, कि इनके तेज से सारी दुर्गा बनती आ रही है। तो अग्नि के तेज से नेत्र बन गए। अग्नि देवता ने प्रकाश निकाला तो उसके नेत्र बन गए। संध्या के तेज से शैलियां बन गई, आंखों की शैली बन गई। और वायु के तेज से कान बन गए। इस प्रकार से एक दुर्गा बन गई। अब तुम पूछते हो उसको कि ये शक्ति है, ये तो आदि शक्ति है, ये तो अनंत शक्ति है, लेकिन ये तो युद्ध में जीतने के लिए देवता ने मिलकर एक ड्रोन सा बना लिया। जैसे वैज्ञानिक ड्रोन बना लेता है ना युद्ध में किसी को हराने के लिए, अपने अपना तेज शामिल करके, अपना अपना तेज इकट्ठा करके एक तस्वीर बना ली उस अग्नि की, कि उसको गोले की तरह कहीं फेंक दे, वहां नष्ट कर दे। अब ये तो और भी गजब की बात, शरीर तो बना लिया दुर्गा का इस तरह से, हथियार भी उसको दे दिए, लेकिन दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई। उस मूर्ति को जीवित नहीं किया गया, उसके अंदर आत्मा नहीं डाली गई, शरीर तो बना दिया। अब ये तो बिल्कुल ही हद की बात हो गई कि अब वो बनाए प्राण प्रतिष्ठा के प्रचलित है, बनाए प्राण प्रतिष्ठा से आप कैलेंडरों में देखते हो, मंदिरों में देखते हो, सभी जगह देखते हो। ये हमारी खाली मान्यता है। इन जो ये शास्त्रकार इन्होंने खड़ा कर दिया दुर्गा को, दुर्गा नहीं है। मैं कहता हूं ये शक्तियां हैं ही नहीं जिसकी तुम पूजा करते हो। ये खोल के बता रहा हूं मैं, तो आपकी समझ ना आता हो तो बोलो। इस तरह से नहीं है जैसे प्रमाण कह रहे हैं शास्त्रों के, इस तरह से ये शक्तियां हैं ही नहीं, ये देवता ही नहीं है जिनकी हम पूजा भर में जा रहे हैं। एक बात सुनाऊं मैं आपको कि एक लड़का था, वो लड़का बचपन में फकीर बन गया। वो फकीर बन गया तो उनके घर का उन्हें तलाश करी, वो मिला नहीं कहीं भी। वो पूछा करने वाले के पास चले गए। पूछा करने वाले ने कहा वो तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई उसकी। वो तो फकीर बन गया था घर से जा करके, लेकिन घर वालों ने पूछा करवा लिया। पूछा घर के पास गए,
उसने कह दिया कि उसकी तो एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, उसका तो कार्यक्रम करो। वो तो प्रेता योनि में चला गया, तुमको नुकसान पहुंचाएगा, इतना दान करो। खुद भी ले लिए बहुत सारे, और पंडित भी जमवा दिए, लड़कियां भी जमवा दी, कार्यक्रम भी करवा दिया, खेत में मढ़ी भी बनवा दी, और उसका श्राद्ध पिंड सब करने लग गए। वो कई साल बीत गए इस तरह से। तो ऐसा हुआ कि वो एक दिन घर आ गया, वो लड़का जो फकीर बना था वो वापस घर आ गया। तो उन्होंने कहा, अरे हम तो तुमको मरा हुआ सोच रहे, तेरा सारा ही कार्यक्रम हमने कर दिया, तेरी तो ऐसे इस तरह से मढ़ी भी बना दी, तेरे को तो हम पूज रहे थे एक तरह से, और जो फायदा हो जाता हम सोचते थे कि उसकी पूजा से फायदा हो रहा है, लेकिन तो मरा ही नहीं है, वो है ही नहीं वो जिसकी वो पूजा कर रहे हैं। यही मैं आपको समझा रहा हूं, इससे भ्रम नहीं टूटता है क्या? वो घर नहीं है, जीवित है, मरा मान के सारी पूजा पाठ करते हैं, जैसे पंडितों ने बताया ऐसा करते हैं, फायदा हो जाता है, समझ लेते हैं कि इसी के कारण हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा ऐसा, किसी की पूजा नहीं हो रही, वो तो जीवित है, और वो मरा मान के सूक्ष्म लोक में उसको जीवित मान के और उसकी पूजा कर रहे हैं, देखते तो कुछ नहीं है। अब इस तरह से भ्रम टूट जाता है उनका कि सारा पाखंड व्यर्थ में हो रहा है ही नहीं कुछ भी, हम वैसे ही लगे हुए हैं इन शक्तियों के रूप में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मांड में शक्तियां नहीं हैं, लेकिन ऐसी नहीं है जैसे शिव जी की तस्वीर है, ऐसी नहीं है जैसे दुर्गा की तस्वीर है, ऐसी नहीं है जैसे ब्रह्मा की तस्वीर है, ऐसी नहीं है जैसे काली की तस्वीर है, ऐसी नहीं है जैसे और कोई देवी देवता की तस्वीर है। ऐसी शक्तियां अंदर सूक्ष्म प्रकृति में बिल्कुल कहीं भी नहीं है। अगर वो तुम्हारे सामने प्रकट होती हैं तो मूर्ति पूजा करते हो, ये तुम्हारी धारणा होती है, ये तुम्हारा मानना होता है, वो तुम्हारे मानने के अनुसार कोई और शक्तियां होती हैं, वो रूप लेती हैं, वो रूप लेती हैं। वहां कृष्ण नहीं होता है, वहां राम नहीं होता है, वहां शिव जी नहीं होता है, वहां भोला नहीं होता है जो तुमको दर्शन देता है, वो तो और कुछ होता है जो भोला बन के या कृष्ण बन के तुमको दर्शन देता है। भोला भला कुछ नहीं होता, कृष्ण के आसन कुछ नहीं होता, वो तुम्हारा भाव होता है। शक्ति कुछ और होती है जो ड्रामा करके तुम्हें खुश कर देती है। अब ईसाई हैं, ईसाइयों को विष्णु दर्शन क्यों नहीं देते? हिंदुओं को क्यों देते हैं? मुसलमानों को शिवजी दर्शन क्यों नहीं देते? हिंदुओं को ही क्यों देते हैं? मुसलमानों को राम दर्शन क्यों नहीं देते? हिंदुओं को ही क्यों देते हैं? हिंदू धर्म में ही सारे दर्शन क्यों होते हैं इस तरह से देवी देवताओं के, और जो धर्म उनमें क्यों नहीं होते? ये सारा एक ही मतलब है, जैसी तुम्हारी भावना होती है, जैसा तुम्हारा संस्कार होता है, वैसा ही जो एक अन्य शक्ति है, विश्व शक्तियां उनको बोलता हूं, वो भी मैं बताऊंगा, वो रूप ले लेते हैं तुम्हारे भाव के अनुसार, तुमको भटका देते हैं और परमात्मा से दूर कर देती हैं। तुम सोचते हो कि ये शक्ति है, मैं कहता हूं कुछ नहीं है, खाली ड्रामा है। एक चोला बदल के वो शक्ति आ जाती है, जैसा तुम्हारा भाव होता है वैसा ही चोला बदल के आ जाती है। जैसे सीता के सामने रावण चला गया था, वहां साधु था क्या? कोई साधु नहीं था, वहां तो कपड़ों में रावण था, लेकिन कपड़े तो साधु के थे, वो तो साधु मान रही थी। ये ऐसा ही आपके साथ भी होता है, लोगों के साथ भी होता है जो मूर्ति पूजा करते हैं। उनके सामने ये बनावटी शक्लें आती हैं और वो खुश हो जाते हैं, उनका कुछ काम भी सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि दूसरी शक्तियों का कार्य होता है वो। ये शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, और लेकिन इस तरह की नहीं है जैसे किताबों में दिखाई जाते हैं, शास्त्रों में दिखाई जाते हैं, मंदिरों में बैठा दी गई है। ऐसी एक भी शक्ति नहीं है, मेरा निजी अनुभव है। अंदर ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, लेकिन इस तरह की नहीं है। जैसे सूरज है ऐसी शक्तियां हैं, जैसे चांद है ऐसी शक्तियां हैं, जैसे तारे हैं ऐसी शक्तियां हैं, जैसे अग्नि है, वायु है, ये ऐसी शक्तियां हैं। लेकिन इस तरह से व्यक्ति रूप में या मानव रूप में या देवता रूप में, विशेष आकार प्रकार के रूप में कोई शक्ति नहीं है। अगर इनका रूप धारण करते हैं तो यही रूप का धारण करते हैं जो अंदर की शक्तियां, जैसे चांद है, सूरज है, तारे हैं, ये ऐसी जीवित शक्तियां हैं जो अपना रूप धारण कर लेती हैं, कैसा भी रूप बना सकती हैं, इतनी चेतन है वो। जैसे उदाहरण के तौर पर अहल्या का उदाहरण दूं मैं आपको। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी।
तो बहुत सुंदर थी। इंद्र के मन में खोट आ गया कि अहल्या से तो संबंध बनाना चाहिए, अहल्या को भोगना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तो इंद्र ने क्या किया, चांद को बहका लिया। मैं बताता हूं ये खेल अंदर का, कि अंदर ऐसी शक्तियां जैसे चांद है, सूरज है, तारे हैं, ऐसी शक्तियां हैं। ऐसी शक्तियां नहीं है जैसे कैलेंडरों में तुमको दिखाई गई, एक भी नहीं है। उनका तो रूप धारण करते हैं वो। तो इंद्र ने क्या किया, गौतम का रूप धारण कर लिया, उसके पति का भेष बदल लिया। इंद्र ने भेष बदल लिया, वो गौतम नहीं है लेकिन उन्होंने भेद बदल के गौतम बन गया। यही अंदर की शक्तियों का खेल है। उधर से चंद्रमा मुर्गा बन गया कि मैं मुर्गा बन जाता हूं, तुम गौतम का ऋषि का भेष धारण कर ले कि तू आधी रात ने बांग दे देना। गौतम ऋषि सोचेगा कि सुबह हो गई, मुर्गा बोलेगा तो सोचते ना सुबह हो गई। तो गौतम ऋषि ने जो मुर्गे की बांग सुनी, जो चंद्रमा मुर्गा बन गया था, उस मुर्गे ने बांग दी। तो गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गई। वो उठ के अपना गंगा स्नान के लिए चला गया और पीछे से इंद्र आ गया गौतम का रूप लेकर के। अहल्या का जो सत भंग कर दिया। अब ये अंदर की शक्तियां हैं, ये तामसिक भी हैं, ये राजसिक भी हैं, ये जो है सात्विक भी हैं, और जो आत्मिक हैं वह ऐसा कार्य नहीं करती। आत्मिक शक्तियां भी हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करती। जो राजसिक हैं, सात्विक हैं, तामसिक हैं, ये ऐसी कपट की बातें कर देती हैं अंदर की शक्तियां। तो रूप धारण करने की इनमें अक्षमता है। जैसे इंद्र ने गौतम का रूप ले लिया, चंद्रमा ने मुर्गे का रूप ले लिया। अब गौतम ने क्या किया, आते ही देखा तो उन्होंने पहचान लिया, अहल्या को श्राप दे दिया कि तेरे को पता नहीं चला कि इंद्र है, गौतम नहीं है। यहाँ श्राप तो गौतम को जाना चाहिए था, श्राप तो क्या उसको पता नहीं चला कि जो मुर्गा बोलता है ये असली मुर्गा नहीं है। उसको तो कह दिया तेरे को तो गौतम प्रतीत होता है, तेरी पहचान में नहीं आ जा, तो पत्थर की हो जा। अब उसको पत्थर की बना दिया। आप उसको कुछ भी नहीं पता, आधी रात है कि सुबह है कि क्या है। उन्हें श्राप पहले तो अपने आप को ही देना चाहिए था। क्या पति पत्नी का इतना ही प्रेम होता है, थोड़े से खोट में धोखे से खोट हो जाए तो उसकी इतनी बड़ी सजा देते, युगों तक वो पत्थर बनी रहे। ये तुम्हारे देवी देवताओं ऋषि मुनियों की कहानियां बताता हूं, इनमें से निकल आओ, आप अपने पास आ जाओ किसी तरह से। सारी बात इसलिए कह रहा हूं मैं, अपने पास आ जाओ। तो ये परिवर्तनशील हैं, अंदर की शक्तियां हैं, बहुत चेतन है वो। एक सेकंड में सारे ब्रह्मांड का चक्कर काट सकती है। जैसे आपने ध्यान किया, किसी तरह से ये हो भी जाए आपके साथ, एक आप सूरज देखोगे, बड़े अति निर्मल जो है आकाश में कोई सूरज नजर आ जाए, कोई चंदा नजर आ जाए, आपको कोई तारा नजर आ जाए, तो एक सेकंड में सारे ब्रह्मांड का चक्कर काट सकता है वो। इतनी तेज चेतन शक्तियां हैं वो। इधर से निकलेंगे इधर एक सेकंड लगेगी, पश्चिम से निकल के पूर्व में छिप जाएंगी, पूर्व से निकल के दक्षिण में छिप जाएंगी। इधर उधर स्वच्छंद है, कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसे तारे चांद सितारे नहीं है कि जैसे ये स्थिर हैं, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से, वो हिल सकते हैं, डूब सकते हैं। आप मूर्ति पूजा करते हो, आपके सामने कोई न कोई आ जाता है, कृष्ण आ गया, राम आ गया। क्यों आ गया? राम और कृष्ण तो सूक्ष्म प्रकृति में है ही नहीं, कहीं नहीं है वो शक्तियां जो अन्य हैं, जो राम का और कृष्ण का रूप धारण करते हैं। और वो क्यों आ जाते हैं आपके सामने, आपको खुश क्यों कर जाते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा से कट जाएं। तामसिक शक्तियां होती हैं, वो इसलिए मूर्ति पूजा से तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हैं कि आप पूर्ण परमात्मा से कट जाएं, पूर्ण परमात्मा से आपका योग ना हो, वो मूर्ति पूजा में ही लगे रहें। वो भी छलिया होते हैं कुछ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मूर्ति पूजा है, इसके गहरे में बड़े उल्टे राज हैं। ये मूर्ति पूजा करते हैं उनके लिए तो नुकसानदायक है ही, और जो सत्संगी हैं उनके लिए तो नुकसानदान और भी ज्यादा है। मत डोला करो, मत छोटी मोटी नुकसान हो जाए, दुख सुख हो जाए, कोई हानि हो जाए, तो इन बातों को लेकर के तुम इधर उधर ना झुकिया करो।
तुम अपनी आत्मा में रहा करो, अपने आप में ठहरे रहा करो, तुम प्रमाणिक हो जाओगे, तुम असली सत्संगी हो जाओगे, फिर तुमको कोई नहीं ला सकता, फिर तो तुम परमात्मा ही हो। ये अंदर की शक्तियां तो आपके हुक्म में चलेंगी, आप उनके दास हो। अब अगर उनकी पूजा करते हो तो मेरा कहने का मतलब है, जिसने मूर्ति पूजा करनी है करता रहे, लेकिन जिसने आत्म योग करना है, जिसने सही में सत्संगी बनना है, आत्म योग में मूर्ति पूजा कति निषेध है, मूर्ति की ओर देखना भी निषेध है, भाव बनाना ही निषेध है। क्या करते हैं हमारे प्यारे प्यारे सत्संगी, कहते हैं चलो भाई बुकिंग कर लो, एक बस में बैठ के यात्रा कर पाएंगे, सारी मूर्तियों के सामने सिर झुकाएंगे ना। जो यात्रा करने जाते हैं वैष्णो देवी की कहीं और के नीलकंठ की, यहाँ से गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, तो क्या वो मूर्तियों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं? पकड़े गए वो सत्संगी नहीं रहे, वो आउट हो गए। जाओ घूमने जाओ, इस तरह से ना जाओ कि मंदिरों के दर्शन करने हैं, कि उनके अंदर मूर्तियों के दर्शन करने हैं, कि उनको देख के खुश होना है। इन दर्शनों से खुश हो गए तो आप सत्संगी नहीं रहे, गए, बिल्कुल गए। भूंडी बात कही एक महात्मा ने, मैं तो ऐसे कहता नहीं, लेकिन उसकी जुबान को मैं दोहरा देता हूं कि एक औरत थी, या व्यास की बात है, वो ध्यान बहुत बढ़िया बनता था उसका, आत्मा में ठहरी हुई, किसी कारण से किसी मंदिर के सामने गुजरने लगी, उसके साथ एक और बहन थी। उन्होंने कहा क्या हर्ज है, चल तुम भी देख ले, मंदिर में मूर्ति है। तो जाते ही स्वाभाविक है, मूर्ति दिखेगी तो उसका स्वभाव है थोड़ा हम माथा तो झुका लूं, करते हो ना ऐसा। अगर माथा झुकाने में तान नहीं बचती, थोड़ी सेवा भी चढ़ाओगे, नहीं तो दूसरा क्या कहेगा, माथा भी नहीं झुकाया, सेवा भी नहीं चढ़ाई, ये कैसा आदमी है, ऐसा सब करोगे। तो वो महात्मा के पास गई वो औरत, कहने लगी महाराज मेरा ध्यान नहीं बनता। कि क्या किया था, कैसी तरह से वाक़ा हुआ, तो ध्यान कैसे बनेगा, तेरा तो रुख कहीं और हो गया, तो कहीं और जुड़ गई, तो वैश्या हो गई, सीधा वैश्या का नाम दे दिया उसको। मैं तो ऐसा कहता नहीं, लेकिन उस महात्मा ने कहा कि तो वैश्या हो गई, तुझे परमात्मा के साथ लगना था कि अनेक मूर्तियों के साथ लगना था, तेरा ध्यान कैसे बनेगा। तो आत्म योगी के लिए, सत्संगी के लिए, और आपका तो जो रास्ता है ये आत्म योग का है, थोड़ा सा भी हक नहीं बनता कि बाहर पाखंड में जाए कि तुम्हारा रुझान कहीं तीर्थ में, मंदिर में छोटी मोटी शक्तियां बन जाएगा तो आपका कल्याण हो नहीं सकता। बना लो, बेशक से मैं नहीं कहता, लेकिन बनाओगे तो तुम्हारा असली कल्याण नहीं होगा। बाहरी शक्तियां आ सकती हैं, तुम्हारा छोटा मोटा लाभ भी कर सकती हैं, लेकिन जो बड़ा लाभ है उससे चूक जाओगे, जो आत्म स्वरूप पाने का लाभ है उससे आप चूक जाओगे। बस अपने आप से चूक गए तो सारा दुख आपका है। फिर कितनी बड़ी शक्ति आपके सामने प्रकट होती हो, सारा दुख आपका है, फिर आप जाल में फंस गए कि शक्ति के। एक बार की बात है कि 10 ठग चले ठगाई करने के लिए, रात का टाइम था, उन्होंने एक नदी पार करनी थी। वो 10 ठग जो है नदी पार करके दूसरे किनारे पर चले गए। उनमें जो उनका हेड था उसने कहा कि गिन के देख लो, हम 10 आदमी थे, 10 ने नदी में प्रवेश किया था नदी को पार करने के लिए, हम 10 भी हैं कि नहीं, कोई डूब तो नहीं गया। तो गिनने लग गए, तो जो लाइन में वो खड़े हो गए, एक आदमी उनको गिनने लग गया। जो गिनने वाला था उसने खुद को गिनना छोड़ दिया, बाकी गिन लिए। बाकी गिनेगा, खुद को छोड़ेगा तो 10 की बजाय 9 निकलेंगे, संख्या 9 हो गई। 10 की बजाय खुद को छोड़ने से लिखा यों कहता हूं बेड़ा डूबा क्यों, ये है वो बात। सारा यूं कहता हूं सब कुछ, लेकिन दुख बेड़ा डूबा क्यों, 9 कैसे रह गए हैं तो 10। तो उन्होंने सोचा कि एक आदमी तो डूब गया, कुछ तो किनारे पर बैठ गया उदास होकर के, कोई रोने लग गया, कोई विलाप करने लग गया कि करके को क्या जवाब देंगे, एक आदमी डूब गया। कुछ ने क्या किया कि उस नदी में दोबारा गोता लगाने शुरू कर दिए,
कि उसको ढूंढो, उसको लाश को तो ढूंढ लो, कम से कम उनके घर को तो सौंप देंगे। तो दुखी सुखी होकर के सर्दी में रात ने वो नदी में गोते लगा रहे लाश को ढूंढने के, लाश कोई है ही नहीं। लाश इसलिए कि खुद को गिनना छोड़ दिया, दुख इसलिए कि खुद को गिनना छोड़ दिया। इधर से एक समझदार आदमी आ गया कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? कि जी हम 10 आदमी थे, एक डूब गया, उसकी लाश ढूंढ रहे हैं। तूने देखा नजर मार के कि ये तो 10 के 10 हैं। कहने लगा ला मैं गिनता हूं। वो जो भी गिनता था बारी बारी से वो अपने आप को छोड़ देता था। तुम बाहर आओ सारे, मैं तुमको गिन के दिखाता हूं। तो गिना, ऐसे हाथ पकड़ के इधर कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 पूरे कर दिए। कहने लगे तुम तो 10 पूरे क्यों रोते हो, क्यों शोक में डूबे हुए हो? कि जी हमने अपने आप को गिनना छोड़ दिया। देख लो आप भी, अपने आप को गिनना छोड़ दोगे, अपने आप को जानना छोड़ दोगे, अपने आप पर से ख्याल हटा दोगे तो यही दुर्दशा होगी। सब कुछ होते हुए तुम शोक में डूबोगे, दुख में रहोगे। खुद अगर तुम नहीं जाना है, खुद साथ नहीं जुड़े हो, तो उन 10 ठगों वाली दिशा सबकी होती है, होती आई है। मेरा कहने का मतलब है कि आत्म योग जो है, आत्म योग में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है। चाहे कैसे भी तर्क आपको मिले, इनमें मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है। केवल आत्मा से योग अलाउड है। केवल अपने से जुड़ जाओ, बस केवल अपने से जुड़े रह जाओ, तब तो आपका कल्याण है। आत्म योग का ही अर्थ यह है कि तुम कैवल्य रूप हो जाओ, केवल रूप है, केवल आप है, अन्य नहीं आपके लिए कुछ भी, केवल आप है, कैवल्य रूप आप हो जाए। ये कैवल्य स्वरूप जिसमें किसी और चीज का मिश्रण नहीं है, किसी चीज से आपका कोई संबंध नहीं है, केवल आपका अपने आप पे से संबंध है, केवल आप अपने आप पे में डूबे हुए हो। अगर ऐसे हो जाते हो तो आत्म योग की सफलता है। इसके बगैर आत्म योग की सफलता कतई नहीं है। तुम डिवाइड रहोगे, तुम बटे रहोगे, तुम दुखी रहोगे, तुम संसार के जाल में फंसे रहोगे। तुम थोड़ा सा झटका लगा करके अपने ऊपर लौट आओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। वो मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला है, जो पाने खोने में है ही नहीं। समझते हो? पाना खोना कुछ भी ना, यूं का त्यों हो जाना है। पाया पाना पाना खोना कुछ भी नहीं, पाया है सो खोएगा, खोएगा सो अपना नहीं। पाना खोना कुछ भी नहीं है, यूं का त्यों हो जाना है। जैसे तुम हो वैसे ही हो जाना है। कुछ पाने और जानने के लिए तुम्हारे अंदर नया कुछ नहीं जोड़ा जा सकता, तुम्हारे अंदर से जरा सा घटाया भी नहीं जा सकता। तुम ऑलरेडी कति पूर्ण हो, तुम अस्तित्व हो। अपने साथ जुड़ के तो देखो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, इधर उधर नजर उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे होश हुआ फिर मैं क्यों भटकूं, मुझे ज्ञान हुआ फिर मैं क्यों भरमूं। ना ही किसी मानो, ना ही किसी से कुछ मांगू, ना ही मैं जीवन को त्यागूं। अंतर्घट में नित्य आनंद हुआ है, इधर उधर क्यों लपकूं। जब भीतर आनंद से भरपूरता आ गई है तो इधर उधर क्यों लपकूं। ना किसी जानू, ना किसी मानू, ना जीवन से भागूं। ना किसी देवी को पूजूं, ना किसी देवा को पूज दूं, ना कोई जीव बलि करूं। तीर्थ व्रत ज्ञान नहीं कराते, फिर इनमें क्यों फंस जाऊं, इनमें क्यों फंस जाऊं मैं। जब ये ज्ञान नहीं कराते हैं, तीर्थ व्रत ये ज्ञान ही नहीं कराते, तो मैं क्यों फंस जाऊं। क्या लेके जाओगे तुम। बाहर का मिल भी गया तो इन चीज, छोटी छोटी चीजों से छोटी छोटी चीज मिल गई तो लेकर के क्या जाओगे। अपने आप को बर्बाद करके चले जाओगे, यहीं रह जाएगा सब। तो ऐसा काम क्यों करते हो, ऐसी वस्तु क्यों नहीं पालो जो तुम्हारी अपनी हो, जो कभी भी ना खोई जाए। वो तुम ही हो, तुम इस सारे अस्तित्व के जो है एक सार रूप हो। तुम अपने आप से जुड़ गए सीधे तो सीधे परमात्मा से जुड़ गए। यदि तुम सीधे अपने आप से नहीं जुड़े, परमात्मा से अति दूर हो। सीधे अपने आप से जुड़ गए, अपने साक्षी स्वरूप से जुड़ गए, अपनी आत्मा से जुड़ गए, अपनी आत्मा की पालन करने लग गए, तो तुम अस्तित्व जैसे ही हो, तुम सीधे जुड़ गए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमने सीधे जड़ गए। तप करने की जरूरत ना, भक्ति करने की जरूरत ना, मूर्ति पूजा करने की जरूरत ना। जरूरत है सीधा अपने आप से जुड़ने की। जुड़ के तो देखो, करो तो हिम्मत, एक दो तो देखो, ऐसा करके मजा आ जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत मार के ऐसा कर लिया करो,
थोड़ा सत्संग आपको मैंने समझाया, ये समझ आया इसलिए कि ये आपकी ज़रूरत है। मेरे को पता है कि सत्संग होते हुए लोग डोल जाते हैं, ताकि वो ना डोलें। मन रिजल्ट में कह दिया, जिन शक्तियों को पूछते हैं लोग वो शक्तियां हैं ही नहीं, ये तो दूसरी शक्तियों का खेल है। दूसरी शक्तियां रूप आकर के खड़ी हो जाती हैं। कृष्ण का रूप सामने आ जाता है, वो कृष्ण नहीं होता है, वो दूसरी शक्ति ने रूप धारण कर लिया है। वहां कृष्ण प्रसन्न कुछ नहीं है, वहां भोला भाला कुछ नहीं है। ऊपर से किसी चांद ने, किसी सूरज ने, किसी तारे ने आकर के कृष्ण का रूप धारण कर लिया, आपको बता दिया कि कृष्ण आ गया, कुछ नहीं आता। अब सोचने के लिए आपने विवश होना पड़ेगा कि तो मनाई कर दिया कि है ही नहीं, तो पूजा किसकी करें? है ही नहीं तो करोगे क्यों? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार की बात है कि तुलसी वो कृष्ण के मंदिर में चला गया भूल चूक करके। तुलसीदास वो राम का भगत था। तुलसीदास ने देखा कि यहाँ तो कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण है, कृष्ण की मूर्ति कहाँ कहें? वहां तो कृष्ण कहेंगे कि यहाँ तो कृष्ण है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है, पत्थर को जीवित कर रखा है। पत्थर को जीवित कर रखा है तो पत्थर को कृष्ण ही मानेंगे। तो कृष्ण क्या अपनी बांसुरी ऐसे लगाए, 1.5 टांग पर खड़ा है। 1.5 टांग पर खड़ा होता है ना, कृष्ण एक टांग बंगी कर लेता है। तो उसने देखा तुलसीदास ने कि तो कृष्ण है, गलती कर दी, मैं कृष्ण के मंदिर में आ गया। तो उसने दोहा बोल दिया कि धनुष बाण हो हाथ, तुलसी मस्तक जब न्योए धनुष बाण हो हाथ। कृष्ण के सामने जाके, मूर्ति के सामने ऐसा बोल दिया कि तुलसी का मस्तक तो जब न्योएगा जब धनुष बाण हो हाथ, मुरली हाथ में है तो मेरा मस्तक नहीं उसके अंदर झुकेगा। अब ये द्वैत कितना द्वैत। मुरली हो तो किसी के हाथ में माथा मत झुकाओ, और धनुष हो तो माथा झुका लो भाई, कर लोगे ऐसा? ये द्वैत है। मूर्ति पूजा का ये नुकसान है, द्वैत खड़ा होता है। इसके जरिए ये भी कहता हूं मैं कि आगे ये वर्णन है कि जो कृष्ण की मूर्ति ने राम का रूप धारण कर लिया, धनुष हाथ में ले लिया, तो तुलसी का माथा न्यो गया। यही मैं कह रहा हूं, ये शक्तियों का खेल है। ये शक्तियों का खेल दिखा रहा क्या कि शक्तियां रूप बदलती रहती रहे, आपको भरमाती रहती हैं, आप भ्रम के इनके पीछे लगे रहते हो अपने थोड़े छोटे फायदों के लिए। तो सारा सत्संग में इसलिए आपको समझा दिया ठीक से। इसका थोड़ा बहुत किसी को पालन करना हो तो कर लेना। वो महाराज जी कहा करते कि करना हो तो कर लियो ना, मैं के थारा ठेकेदार हूँ, वो न्यों कहा करते। लेकिन मेरी समझ में ईब आया कि ठीक कह रहे थे। मैं जब ऑब्जेक्शन किया करता, जब ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते सुधारने की, ये क्यों कहते हो करना हो तो कर लियो कि मैं थारा ठेकेदार हूँ, बस दुखी होने से बच जाते, अपना प्रचार ठीक से कर लेते। बदलना है नहीं किसी ने, इसलिए कहते मैं कि थारा ठेकेदार हूं। ठेकेदार तुम बनो अपना, समझ गए? अपना बदलाव खुद करो, मेरा काम तुमको समझाना है, बुझाना है, बस इतना बहुत है। सत चैतन्य।